जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के मैथ पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। और कक्षा 10 की मैथ में आपको पता है कि त्रिकोणमिति पर आप अध्ययन कर रहे हैं इस समय, और मैं आशा करता हूं कि आपको जो त्रिकोणमिति में पढ़ाया हूं आप उसमें समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो हमको बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में, उसको मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको ये सारी क्लासेस कहाँ मिल रही है? यूट्यूब पर मिलेगी। किस नाम से मिलेगी? स्टूडेंट बेस पर, जो पूरी अपलोड है। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये 2025 डालेंगे तो यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में आपको पता था कि मैंने हम लोग जो सवाल जो पढ़े थे, प्रूफ करने के लिए हम लोग लिखे भी थे कि सिद्ध करना है। सिर्फ सिद्ध करने की जो बात को कहा गया था, तो सिद्ध करने में हम लोग 3 सवाल पढ़ चुके हैं। देखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। त्रिकोणमिति में यदि सिद्ध करने की यदि बात किया जाए तो हम लोग का जो पॉइंट ऑफ जो बनना है, जो प्रश्नावली है, जो प्रश्नावली है 8.3 है। 8.3 की बात किया जाएगा। और आपको यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल रहा है। 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग के पास चौथा क्वेश्चन होगा। उसमें मतलब कि जो थर्ड का या रेशियो नंबर जो भी दिया रहता है वहाँ से मिलाएंगे तो मिल जाएगा। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन के एवरेज को हम लोग देखते हुए आगे तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कहा भी हूँ कि आपको प्रतिदिन फार्मूले की ज्ञात करवाया जाएगा किस एक्सरसाइज में। देखिए, आपके पास फार्मूला मैं लेकर आता हूँ। तो देखिए, स्वरसमिका का फार्मूला यही होता है। स्वरसमिका का फार्मूला क्या होता है? एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर या सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या तो 1 होता है। तो यही हम स्वरसमिका में पढ़े थे। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे की कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? ठीक किसी को उल्टा, कॉस थीटा बटे की साइन थीटा। इसी के साथ साथ मैं बात करता हूँ तो मैंने बताया था कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/cos थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो आपको पता है कि 1/sin थीटा होता है। ये सारी चीज़ों हमको यहाँ पर पढ़ना है। इसी पर आधारित हमको सवाल भी लगाने हैं, जो कि सिद्ध करने वाले में इसी फार्मूले का सबसे बड़ा रोल होता रहता है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो मेरे पास आपको पता चला कि इस तरह के फार्मूला आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर लेंगे, क्योंकि प्रतिदिन फार्मूले की यदि बात किया जाए दर्शाया जाता है। हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो 1 + c बटे के 1 + बटे के c के बराबर साइन स्क्वायर ए बटे के 1 - cos ए। ये चीज़ दिया गया है हमारे पास। क्वेश्चन के दिया जाए, देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया। हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखा गया है। इसके सबसे पहले मैंने बताया भी था कि LHS मानी, LHS में हमारे पास क्या 1 + sec ए की बात किया बटे के sec ए, ये चीज़ दिया गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि अभी मैं बताया था कि सेक थीटा बराबर क्या होता था, आप बताएंगे कि 1/cos थीटा होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये की बात क्या तो ये लिख लेंगे। इसका भी मैटर वही आएगा क्या? हाँ, इसका भी मैटर वही आएगा, इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई करते तो cos a + 1 कुल के इसके बटे क्या है, cos a कुल के बटे क्या हो गया। अब इसको तो भी ज्यों का त्यों ही लिखेंगे। अब देखो, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा की मैं बात करता हूँ, मैं चाहूँगा तो यहीं पर कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या करेंगे कि cos a दूसरे ब्रैकेट में आप कोसेक a + 1 बटे के एक का गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास एक ही रहेगा, कोई मतलब नहीं निकल के कॉस
कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या निकल के आया कि कॉस ए प्लस 1, ये निकल गया, LHS तो ये निकल गया, लेकिन RHS भी निकालना पड़ेगा क्या? हाँ, RHS भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे RHS, LHS की फिर RHS, साइन स्क्वायर ए बट्टी के 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए फार्मूला पर लगे क्या? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे के 1 माइनस कॉस ए। क्या ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर फार्मूले पे है क्या? हाँ, देखिए मैं लिखता हूँ 1 प्लस कॉस एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट में बटे के 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए से इससे कट गया 1 माइनस से, बचा का आपके पास 1 प्लस कॉस। देखिए दोनों बराबर निकल के आए कि नहीं, इसके तरह लिखना है, लिख दो 1 प्लस कॉस ए, सेम हो गया कि नहीं। लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये हमारे पास क्या गया, प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग के पास तो 1 प्लस से के बट्टी के से के दिखा गया है, तो हमने इसी को ज्यों का त्यों लिखा, इसको क्या किया मैंने, ज्यों का त्यों लिखा। हमने बोला कि 1 लिख दो, 1 लिख दो, प्लस प्लस सेक को क्या ले 1 अपॉन कॉस ये लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कॉस ए। ये इसका क्या है, फार्मूला है। नीचे वाला को भी क्या लिखेंगे, हाँ वही चीज़ लिखेंगे, वही नीचे वाले को भी लिखेंगे। तो इसका हमने क्या किया, तिरक मल्टीप्लाई किया तो कॉस ए प्लस 1 हो गया। फिर हमने क्या किया, कॉस ए, फिर इसको ज्यों का त्यों, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा किया। जब ये ऊपर जाएगा तो कॉस ए ब्रैकेट में क्या होगा, कॉस ए प्लस 1 हो गया। तो हम लोग इसको क्या कहेगा, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, ऐसे इससे क्या कट गया। तो मेरे पास क्या, इसको मैं सही तरीके से लिखा तो 1 प्लस कॉस ए हो गया। लेकिन हमारे प्रश्न में बोला गया है कि ये भी दिया गया है, दोनों पक्ष को हल करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो दिए गए साइन स्क्वायर ए बटे के 1 माइनस कॉस ए, क्या लिखा गया है, 1 माइनस कॉस ए लिखा गया। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला की यदि बात किया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यही बोला गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को मैंने क्या किया, इधर पहचानता कर दिया, तो वही चीज़ दिया गया कि नहीं, लिखा कि नहीं। अब ये चीज़ आपको एक बात दिखा रहा हूँ कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब बताओ ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कहोगे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ये सारी चीज़ बताया गया है। तो इसी चीज़ पर मैंने नहीं किया कि इसको तोड़ दिया, इसको दो भाग में तोड़े, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्लियर हो गया कि नहीं, वही चीज़ लिखा गया। अब इस वाले से इस वाले क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या होता है, ए बचा। तो ए वाला और ए वाला जो मतलब LHS और LHS के क्या दोनों क्लियर दिखाई दे रहा है। जब दोनों क्लियर तो क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, इसको नोट कर लो। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का दिया जाए तो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला देखिए शोषणका लागू करके कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा चलिए ठीक, कॉस ए माइनस साइन ए। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1
बटे के कॉस ए प्लस साइन ए -1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखो इसने चेक दिया गया, हमने क्या लिखेंगे सबसे पहले LHS कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे के कॉस ए प्लस साइन ए -1। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अंश और हर में साइन का भाग देंगे, लिखेंगे यहाँ पर मेरे साथ साथ अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर अंश और हर में भाग देने चल रहे हैं। देखिए कैसे दिया जा रहा है, कॉस ए बटे के साइन ए माइनस साइन ए बटे के साइन ए प्लस 1 बटे के साइन ए, कुल के बटे फिर क्या लिखेंगे कॉस। देखो आराम आराम से समझते चलोगे, तुमको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। देखो कॉस ए के नीचे भी क्या लिखोगे साइन ए, फिर प्लस है प्लस लगाओ, साइन ए लिखो, बटे के फिर क्या लिखोगे साइन ए माइनस, ये चीज बोला गया है। अब बताओ ये किसका फार्मूला दिखाई दे रहा है, कहोगे कॉट का फार्मूला दिखाई दे रहा है, कॉट ए माइनस, एक कट जाएगा तो क्या आएगा एक आएगा, एक लिख दो, ए बदलेगा तो क्या बदलेगा कोसेक को बदलेगा, कुल इसके बटे के, एक किस में बदला कॉट में बदला, एक कट गया तो एक आया माइनस, इसको बदला गया तो कोसेक निकल गया। ठीक, ये चीज निकल के दिया गया कि नहीं दिया गया। अब देखो जो -1 दिए गए यहाँ पर फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जब फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो इसको सही तरीके से पहले लिखते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सही तरीके से लिख लेते हैं। जब इसको सही तरीके से लिखते हैं कॉट ए कोसेक को पहले कोसेक ए प्लस, तो कोसेक के प्लस था तो इसलिए पहले लिख दिया कॉट ए -1 बटे के, इसको भी ज्यों का त्यों रहने दो, कॉट ए प्लस 1 और यहाँ पर मेरे पास माइनस कोसेक है। ठीक, ये चीज दिया गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखो स्वर समीका का सूत्र लिखते हैं, दिख रहा स्वर समीका का सूत्र। अब देखो स्वर समीका का सूत्र क्या कह रहा है, एक कैसे यहाँ पे एक की वैल्यू रखना है। देखो हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब जो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, ये बताओ इसका मतलब 1 के स्थान पे रखना है क्या, हाँ 1 के स्थान पे क्या है। कैसे आपको पता चला कि मुझे ये रखना है, क्योंकि मुझे ये चीज दोनों दिखाई दी है इसलिए मैंने दोनों का नाम ले लिया, समझे। ये हमने लिख दिया ऊपर है, किसके लिए किया गया। अब ये आगे वाले को ज्यों का त्यों लिखो, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस। अब इसको हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। एक बात ध्यान देना, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं कैसे चेंज करूँगा ध्यान देना, नीचे वाले को क्या करना है ज्यों का त्यों लिख दो, नीचे वाले क्या करो ज्यों का त्यों लिख दो। ठीक, नीचे वाले को मैंने क्या किया ज्यों का त्यों लिखा। अब देखो इसको भी मैंने क्या करेंगे ज्यों का त्यों लिखेंगे। अभी
ठीक, लिख दिया कोसेक ए प्लस कॉट ए फिर माइनस, इसको दो भाग में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, कुल के बटे बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेंगे, इसको जीरो का त्यों निकलो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखिए जब ये चीज़ दोनों चीज़ दिया गया है तो हमारे पास देखो दिया है कुछ दिख रहा है, मिल रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या कर रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहोगे मिल रहा है। जब मिल रहा है तो हम इसको क्या करें, कॉमन कर दें, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा, एक माइनस क्या है इसके अंतर्गत, कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस कॉट, कोसेक माइनस, तो ब्रैकेट में लगाएंगे इसको, भी छोटे वाले ब्रैकेट में लगाएंगे, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कुल की बटे फिर नीचे रजियो का कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक यही आ गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट में लिखते हैं, नहीं तो इसी तरह रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ईमान से गुणा कर देंगे हो जाएगा, लिख लो कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, इसका जब मैं मल्टीप्लाई करते तो माइनस का, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये निकल के आएगा कि नहीं आएगा, देखो माइनस करोगे तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको मैं क्या करता हूँ, हर को सीधा लिख देते हैं, 1 माइनस कोसेक ए, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख देंगे प्लस, इससे क्या हो गया, कट गया कि नहीं कट गया, कट गया, तो बचा क्या मेरे पास कोसेक ए प्लस कॉट, तो कोसेक ए प्लस कॉट, यही चीज बोला गया है, यही चीज आया नहीं यहाँ पर तुम्हारे पास यही चीज आया, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं LHS बराबर RHS, ये हमारे पास क्या निकल गया, प्रूफ, ये हमारे पास क्या निकल गया, प्रूफ की बात किया। अब इसको समझो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो जब दिया कि हमारे प्रश्न में कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे की कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 की बात की कि बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक ये चीज दिया गया। अब हम लोग क्या किया कि हमने बोला कि LHS में हमने क्या किया कि LHS में इसको जो का त्यों राइट कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो अंश और हर में एक बात ध्यान देना कि अंश और हर में अंश ऊपर हर नीचे साइन ए से भाग दिया जाए, जो साइन ए से हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं, उसकी बात किया गया है, तो कॉस ए बटे के साइन ए माइनस साइन ए बटे के देखो साइन ए, सबके नीचे भाग देंगे, ये नहीं कि पर्सनल एक के ही देंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, एक के एक बटे के साइन ए, फिर कॉस में भी कॉस ए बटे के साइन ए, फिर साइन बटे के साइन ए, एक का लगाएंगे, चिन्ह पार्टी जैसे है जैसे लगा देंगे। अभी हमारे पास क्या है, फार्मूला है, आपको बताया था मैंने कि कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बटी के साइन थीटा होता है। देखो ये चीज लिखा गया ना, इसके स्थान में क्या लिखा, कॉट लिख दिया गया, एक कट गया तो एक लिखा गया। अब मैंने ये भी फार्मूला बताया था कि कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा बराबर क्या, तो 1 साइन थीटा होता है। देखो इसकी वैल्यू क्या लिखा है, कोसेक में लिखा गया है कि नहीं, ABC से मत समझना, थीटा पीटा से मत समझना, घबराना, उसमें थीटा यहाँ पे ए लिखा है नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है, ठीक, तुमसे इससे सिर्फ मतलब है साइन से और कोसेक से, ठीक है। अब उसी तरह नीचे वाला डायरेक्शन चेंज होगा, चिन्ह प्रॉपर्टी जो होगा त्यों लगा देगा, कुछ में बदलाव वही नहीं हुआ है। फिर इसके बाद ध्यान देना कि यदि हमारे पास जो प्रश्न जो दिया गया है,
हमने कहा कि इसको हमने क्या किया, पहले लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए को मैंने क्या किया, पहले लिखा प्लस में कॉट -1, क्योंकि इसका कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह होगा, इसलिए प्लस लगा दिया। हमने कहा कि यहाँ तक तो हमको नीचे वाला क्या किया, हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। नीचे वाला क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। स्वरसमिका का जो सूत्र होता है, स्वरसमिका का सूत्र यही कहता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ तक पर क्लियर हो गया। ये आप लोग के पास क्या है, सूत्र है। ठीक, अब हमने क्या कहा कि इसको भाई ज्यों का त्यों लिख दो। एक के स्थान पर हमने क्या करेंगे, इसकी की वैल्यू को लिख दिया जाएगा। देखो लिखा गया है ना, माइनस कॉमन है, माइनस लगाकर और ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ये तो फार्मूला ही है, तो उसी चीज को रखेंगे क्या, हाँ कोसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर एक ही बात किया जाए। अब यहाँ पर नीचे का फिर ज्यों करते हो, हाँ अब मैंने बताया था कि यहाँ पर ए का स्क्वायर क्या होगा, माइनस बी का स्क्वायर। मैंने ये भी चीज़ बताया कि ए का स्क्वायर का बी का स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसको कैसे लिखते हैं। मैंने बताया था कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, यही मैंने बताया था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी फार्मूले के रूप में बताया कि नहीं बताया, अब बताइए क्लियर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं। तो एक चीज़ जो दिया गया तो आप बताओ, अब इसी चीज को मैं दो भाग में लिख दिया, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी में लिख दिया कि नहीं लिखा, लिखा कि नहीं। अब नीचे वाला कोई छड़खानी मत करो, जब तक मैं कहूँगा तब तक छड़खानी मत। देखो वहीं से वहाँ भी वही चीज़ हुआ, ये देखो यही चीज़ यहाँ भी है, वही चीज़ यहाँ भी है, वही चीज़ यहाँ भी है और वही चीज़ यहाँ भी है। हर में कोई बदलाव हुआ, हर में कोई बदलाव हुआ नहीं, बदलाव हुआ। जब हर में किसी चीज़ का बदलाव नहीं हुआ तो हमारे पास देखो यही चीज़ बोला गया है कि इसको कॉमन कर। देखो ये दिया गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी दिया तो इसको कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर जब कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा कि नहीं बचेगा। जब एक बचती एक के बाद एक हो जाएगा कोसेक माइनस कॉट ए। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर मैंने हर को कहा कि रहने दो, यहाँ भी हर भी देखो ज्यों को त्यों रख दिया। हमने कहा कि देखो अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 को लिख दिया गया, इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा करके इतना चिन्ह पर पार्टी होनी चाहिए। हमने कहा कि देखो अब इसको सही तरीके से लिख लिया जाए तो हम बेटर लगेगा। तो इसको देखो हमने क्या किया, आगे लिख दिया, काट को बस पीछे किया कि नहीं किया, बस कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, काट को बस पीछे लिख दिया। अब ये वाला और भाग, ये वाला भाग क्या हो गया, कट गया कि नहीं कट गया, पूरे भाग कट गया ब्रैकेट वाला। बचा का मेरा कोसेक ए प्लस कॉट ए बचा, कोसेक ए कॉट ए बचा कि नहीं, एलएचएस बराबर आरएचएस बचा कि नहीं, यही लिखा गया। नहीं तो यही चीज़ तो बोला कि यहाँ पर है, ये चीज़ तो बोला किया था जिसको कि हम लोग क्या किए, प्रूफ किए गए। यहाँ पर लिखा गया प्रूव्ड इति सिद्धम, इसी को बोलते हैं इति सिद्धम, इसलिए लिखा सिद्ध करना है। ये सारे सवाल यदि आप करके आते हैं पेपर में 4 अंक है यदि आपको यहाँ पर मिलता है। 6 अंक में तो 4 अंक या 6 अंक में जरूर उपस्थित हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका वेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें, 6वां की बात करेंगे। अब लिखते हैं अंडर रूट में देखो अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बट्टे की 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बराबर
sec a प्लस टेन ए, sec a प्लस टेन ए बोला कि sec a प्लस टेन। देखो सवाल मिला लो एक बार। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए, फिर नीचे 1, नीचे देखो यही बोला ना, मिला लो सवाल। 1 माइनस साइन दिया गया, 1 माइनस साइन ए, फिर sec a की बात किया गया। ये क्या बात करेंगे, sec a की बात। sec की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे LHS अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे के 1 माइनस साइन ए, ये चीज दिया गया। अब देखो हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, हाँ 1 प्लस साइन ए कुल के बटे, फिर अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए की बात किया गया है। अब हमने क्या कर दी यहाँ पर, अंश व हर में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ माइनस है तो क्या कर देना, यहाँ प्लस कर देना। अंश और हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, यदि मैं गुणा करता हूं तब क्या होगा, देखो 1 प्लस साइन ए बट्टे की 1 माइनस साइन ए गुणती अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए कुल के बटे अंडर रूट में 1 माइनस। ये दोनों जब सेम का मल्टीप्लाई किया जाए तो अंडर रूट हट जाएगा, ये सबको पता है। तो 1 प्लस साइन ए कुल के बटे, अब ये दोनों डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, 1 प्लस साइन, इसको जब चेंज करते हैं अंडर रूट में तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। जब स्क्वायर चेंज किया जाएगा तो मेरे पास 1 प्लस साइन ए बट्टे के क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए होगा। अब इसको मैं अलग अलग देता हूं तो मेरे पास 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बट्टे के कॉस ए की बात करता है। अब इसको चेंज करता हूं तो मेरे पास डायरेक्शन क्या निकल के आता है, तो ये मेरे पास सेक ए की बात करेगा, सेक ए के बराबर क्या होता है 1 अपॉन ए किसकी बात करता है, प्लस 10 की बात करता है। यही चीज तो पूछा गया है, ये चीज तुम्हें लाया गया। देखो LHS बराबर RHS, इसी को हम लोग कहते हैं प्रूफ। देखिए अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 की बात किया गया है। अब हमारे पास LHS बरा, LHS में हमने क्या किया, इसी को जियो का त्यों राइट किया है। तो अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए की बात किया गया। हमारे पास मैंने कहा कि इसको अलग अलग रूट ऊपर भी दे दो, रूट नीचे भी, मतलब कि जो रूट लगाया गया है तो अंश को भी दो और हर को भी दो, अंश को भी दे दो हर को भी दे दो। अब इसका विपरीत, इसका हम लोग विपरीत मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है तो प्लस का प्लस आता तो माइनस का मल्टीप्लाई करते। इसे लिखा गया अंश व हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा किया जाए। इसे हम लोग गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बट्टी के 1 माइनस साइन ए इंटू अंडर रूट, फिर इसी की बात लिखा गई। तो भाई क्वेश्चन ही उत्तर दिया गया था, इसको मैंने आंसर भी लिखा और हर भी लिखा। अब एक चीज़ कैसे समझ में आई कि वही चीज़ जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख दिया जाता है तो हम लोग लिखते हैं 3 लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं
सिर्फ 3 की बात की जाती है। सेम उसी तरह हमारे पास 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन दोनों का रूट में है, तो इसलिए मैंने एक बार लिख सकते हैं। और एक बार कैसे लिखा जा सकता है, इसी के अंडर गुणा किया तो 9 आ जाएगा। 9 कैसे आता है, तो 3 गुणे 3 दोनों का मिलाया जाएगा, तो इसको मिल सकता है 9 लिख सकते हैं। 9 का वर्ग कितना 3 होता है। सेम इसी प्रकार यदि इसी प्रकार मैं बात करता हूँ तो मेरे पास भी √1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होगा, प्लस में साइन ए हो जाएगा, दोनों को मिलाया जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों जब सेम है तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। जब स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो हमारे पास क्या निकलेगा 1 प्लस साइन ए। समझ में आया कि नहीं? देखो सारी चीज़ों को तुमको ओपन करके बताया जा रहा है, ये ना डाउट रहे कि कैसे इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ गई, कैसे आई थी, ये सारी चीज़ों की बात नहीं किया जाता। इसे घबराना नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हमारा काम है कि उसको बार बार अपनी तरफ से हैंडल करके उसको लगाना। इसको ऊपर का जीरो करते हो ना। अब ये देखो फार्मूला फिर बता दिया गया है, तो इसको सरसंख्या का फार्मूला है, तो बताया भी था कि ये भी जस्ट की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया कि नहीं। इसी के तो वैल्यू दिए गए कि नहीं, इसी के तो वैल्यू मैंने लिखा हूँ, कॉस स्क्वायर ये लिखा हूँ, इसी को तो लिखा हूँ। ये तो सरसंख्या का सूत्र है कि नहीं, सरसंख्या की बात किया जा रहा है। जो सरसंख्या की बात किया जा रहा है तो हमने पैसे ही किया, तो हमने क्या कर दिया किसको कि देखो ये भी 2 बार है, तो इसको मैंने कहा स्क्वायर है, तो भैया तुम हट जाओ। तो कहा भैया हम लोग के अलगौजी कर दो, अलग अलग कर दो। अलगौजी का मतलब अलग अलग, 1/cos से प्लस साइन 1/cos से। अब ये किसको डिवाइड करता है, सेक में, ये किसको डिवाइड करता है 10 में। हम प्रूफ किया कि नहीं किया, बताओ प्रूफ किया कि नहीं किया। ये सारी चीज़ें हम लोग को मिला कि नहीं। इसी तरह का हमको यदि पढ़ना है तो हम लोग इसी तरह पढ़ते हैं, जिससे कि हम लोग एक भी अब इससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे तो आप तुरंत लगा के तुरंत चले आएंगे। आप इससे सवाल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, रिलेटेड लगाकर तुरंत चले आएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास जो बात किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए नेक्स्ट सवाल की देखेंगे हम लोग, तो हम लोग के बीच में जो तो इस तरह सवाल लगा। अगला सवाल देखते हैं तो हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 2-3 और सवाल रहेगा बस। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे के 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या किया गया, tan थीटा की बात किया गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि LHS बराबर, हमने प्रश्नों को फिर से लिखा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टे की 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा, यही प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो कहीं साइन कॉमन कर देगा, हाँ, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा निकल के आएगी नहीं है, बताओ निकल के आएगी नहीं है, वही मैटर यहाँ पे आएगा, हाँ। cos थीटा कॉमन करो, कट जाएगा,
तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आया ना, ये चीज आया। इसके बाद देखो हम लोग कैसे हल करते हैं। इसके बाद बताओ साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा सकते हो कि नहीं? तो लगा सकते हैं। साइन थीटा ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर क्या करो बड़ी वाले ब्रैकेट की बात करो। बड़ी वाले ब्रैकेट में मैं लगाया तो 1 - 2 ब्रैकेट छोटे वाले में साइन स्क्वायर थीटा का बराबर क्या होता है? तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर बटे के। अब नीचे वालों क्या चेंज कर दिया जाए? नीचे वालों को भी जियो का त्यों रहने दो। नीचे वालों को या तो ऊपर का चेंज करो या तो नीचे का चेंज करो, कोई में से एक में से दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे हम लोग। दोनों में से हम लोग क्या करेंगे? एक चेंज करेंगे। हमने ये कहीं चेंज किया, फिर लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट बंद। हमने कहा कि इसको क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको कोई दिक्कत नहीं, फिर साइन लिखो। साइन थीटा लिखा, हाँ 1 लिख लिए, हाँ। अब 2 का गुणा कर दो, 2 1 काम 2 माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। अब देखो माइनस 2 का गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, और लेकिन इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो2 cos स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ, ये चीज़ आया कि नहीं आया? ये चीज़ आएगा ना। जब 2 का गुणा करोगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 आ गया। अब फिर इसमें करेंगे तो 2 हो गया, लेकिन ये माइनस क्या कहते हैं? प्लस कर देगा। और नीचे वाले क्या करें? तो जियो का त्यों, नीचे वाले को जियो का त्यों। cos थीटा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो फिर कहो कि साइन को क्या करें? जियो का त्यों। अब 2 में से एक जगह तो क्या बचेगा? -1 बचेगा कि नहीं बचेगा? -1। तो हमने कहा कि तुम आगे आ जाओ, तो ये आगे निकल के आया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 2 में से एक जगह तो कितना बचेगा? -1 बचेगा, बटी के cos थीटा ब्रैकेट में क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये दोनों को सेम मिल गया कि नहीं? कट गया, हमने कहा भी था। तो हमने यहाँ पर लिखा साइन थीटा बटे के cos थीटा। अब ये जब चेंज होगा तो क्या लिखा जाएगा? tan थीटा। अब tan थीटा आ गया तो LHS बराबर RHS आया कि नहीं है? LHS बराबर RHS आया कि नहीं है? आप बताओ प्रूफ किया कि नहीं? देखो एक बार और देखो, क्लियर हो जाएगा। सवाल से घबराते नहीं, जिंदगी में कभी भी सवाल से घबराना मत। जो साला सवाल से डर गया ना, वो जिंदगी पूरी डर गया। अब उसे सवाल ही होती है हमारे जीवन में, तो सवाल से डरना ही नहीं चाहिए। सवाल में हमको हर समय अपने ऊपर ताकत बना कर पढ़ना चाहिए कि सवाल कोई भी हो, हमको उसको हल कर कर निकाल कर निचोड़ फेंकना है। कुछ भी हो जाए हम उसको उखाड़ के फेंक डालेंगे। देखो साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बटे के 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। यही तो मैटर साबित किया गया ना। हमने क्या किया कि इसको LHS माना, इसको RHS मान लिया। आप कहोगे इसको हल करेंगे तो कहीं नहीं आएगा, अब इसको हल करोगे तो यही आएगा। अब वहाँ पर तुमको ये चीज़ पता हो पाएगा? नहीं पता हो पाएगा भैया, इसलिए तुम इधर से नहीं हल कर पाओगे। लेकिन इसको ला सकती हो, इसको ला सकते हो, लेकिन इसके द्वारा, किसके द्वारा? पहले स्टेप के द्वारा। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या निकल के दिया गया कि इसी को ज्यों का त्यों उतार दिया। उतार रहा है कि नहीं उतारा? उतार देंगे। उतारने के बाद देखो साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ पर 3 साइन है, यहाँ पर एक ले बेचारा है। काम निकला, हम तो में ना रहा हूँ, निकल गया कि नहीं निकला? निकल गया। तो यहाँ बोला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। घबराहट इसको हो गई। साइन का जब थीटा गुणा करोगे तो साइन थीटा हो गया, जब इसका गुणा कर दोगे तो क्या 2 दोगे तो रहेगा, साइन क्या हो जाएगा? क्यू थीटा। फिर इसमें कास भी कह रहा है, कास भी कहा कि हमको निकालो, निकाल दिया गया इसको भी। तो मेरे पास क्या निकल गया? cos थीटा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यही चीज़ निकल के आया, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो ये क्यू हो जाएगा, एक माइनस का। हमने कहा कि अब हर वाला बेचारे को अब मत छेड़खानी करो। हमने अंश को छेड़खानी कर दिया, मतलब कि हमने अंश को छेड़ दिया। क्या छेड़ा? तुम कहोगे हर को मैं छेड़ूँ तब कोई दिक्कत नहीं है। तो
अंश को मत छेड़ना, यदि हर को छेड़ोगे तो अंश को नहीं, यदि अंश को छेड़ोगे तो हर को नहीं, किसी एक को चेंज करना है। उसी छेड़ने का मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है किसी एक को चेंज करना है, या तो अंश को चेंज करो या तो हर को, इसीलिए मैंने अंश को चेंज कर दिया। तो जो मैंने अंश को चेंज किया तो मैंने देखो साइन ज्यों का त्यों हो गया। अभी बेचारा कहा कि 1 माइनस में लिख लूँ, 1 माइनस 2 लगा दो, 2 लगा दो। ये कह रहा है कि मैं अब बदलूंगा, किसके अनुसार बदलेगा? स्वरसमका के अनुसार। स्वरसमका का सूत्र क्या होता है? तो कह रहा है कि 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या यही होता है? हाँ, इसी फार्मूले पर रखा गया था, इसीलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। मैं चेंज किया था कि नहीं चेंज किया? तो मैं बताया भी कि इसी पर चेंज हुआ है। अब मैंने देखो इसको तो बेचारे को जियो करते हो, इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया। अब फिर हर को मैंने बोला कि जियो करते हो, साइन फिर क्या कहा? जियो का त्यों लिखा गया। अब इसके अंदर क्या किया कि मैंने 1 को रहने दिया। अब -2 करा, हम बूढ़ा होंगे अब देखो -2 हो गया। अब इसमें होगा तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसीलिए प्लस क्या लगाए? +2 कॉस स्क्वायर थीटा लगाए। फिर हर को जियो का त्यों, हर क्या किया गया? जियो का त्यों लिख दिया गया। यहाँ पर हमने कहा कि साइन थीटा जियो का त्यों लिख लें, लिख लो। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1 आ रहा तो -1 लिखा, बस इसी पे चलो क्या प्लस वाला आ रहा था, इसलिए मैंने इसको आगे लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब बेचारा नीचे वाले जियो करते हो तो इससे क्या होता है? मिल रहा था मेरे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला होता है? कहेंगे टेन थीटा का फार्मूला। तो ये तो पूछा गया था, ये तो पूछा गया था। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यार्थी के पास वो जोर का ताकत होता है कि जो पत्थर को भी क्या बना सकता है? पानी बना सकता है, यदि विद्यार्थी चाहेगा तब। और विद्यार्थी नहीं चाहेगा, आप विद्यार्थी आप नहीं चाहेंगे तो सबसे बड़ा शक्तिहीन विद्यार्थी कहलाते हैं। इसीलिए आपके नाम पर ही ये रखा गया कि स्टूडेंट बैच, क्योंकि अदर नाम पर रखा जैसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी प्रदान हो और सहायता भी मिले। और कहाँ ये सारी चीज़ें मिलती होंगी तो आपको मैं बताया भी हूँ कि ये सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में मिलती रहती हैं, ठीक है। तो और अपने भी पढ़िए, अपने मित्रों को पढ़ने के चांस भी दीजिए, उनको भी शेयर करने की कोशिश करिए। भाई यहाँ पर आओ, कहाँ पर आओ? कहोगे स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर आओ, और वहाँ पर मैथ और साइंस पढ़ाने का काम स्टार्ट हो चुका है, और जिससे कि समय समय बीतता जाएगा, सारा सब्जेक्ट पूरा कर दिया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी इस टॉपिक पढ़ते होंगे अच्छे से पढ़ते होंगे और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, जो कि आपके जीवन में आने वाले दिन में अच्छा साबित होने वाला होगा। यदि रैंक में यदि काउंटिंग करवाना का चाहते हैं, अच्छा रैंक दिलाना चाहते हैं, लेना चाह रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आपको मैं इतनी तो दावा के साथ कह सकता हूँ कि 95% यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड्स में देखने को मिलेगा, यदि आप हम लोग से जुड़ते हैं तब, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तब। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको 2026 में यदि पेपर दे रहे हैं आपको पूरा अंक मिल सके, ठीक है। कुछ नहीं करना है, नो सब्सक्राइबर, नो लाइक्स, जो मन करे कुछ मत करिए, लेकिन एक काम जरूर करिएगा, अपने मित्र को जरूर जगाइएगा पढ़ने के लिए कि आप भाई आओ स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर पढ़ लो। लेकिन कितने दिन से, 1 सप्ताह तक पढ़ के देखो, तुमको नहीं समझ में आएगा फिर मुझे बताना, लेकिन तुमको समझने के लिए कोशिश तो करना जरूर, ठीक है। आज का सेशन यहीं पर रहेगा, कल हम लोग फिर मिलते हैं।